अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे और अच्छा आपको जो वीकेंड है वो गुजर रहा होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पर आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। सो मंडे ऑन दी वे, मंडे के जितने भी टेक्निकल लेवल्स होंगे वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको अर्ली मॉर्निंग प्रॉफिट कमाने का मौका मिल सके। क्योंकि आपको पता है कि मंडे को अर्ली मॉर्निंग ही काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि आपके जून्स हिट होने का और आपको प्रॉफिट गेन करने का मौका मिलता है। आलतू के आजकल आपको वैसे एशियन सेशन के अंदर ही वॉल्यूम मिल रहा है और उस वॉल्यूम के ऊपर आपको प्रॉफिट गेन करने का मौका मिल रहा है। लेकिन वही चीज़ है कि लोग क्या करते हैं, लोग वेट करते हैं कि जिन यूएस सेशन के अंदर ही काम करना है और यूएस सेशन के अंदर ही प्रॉफिट ग्रो करना है। भाई अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज़ हैं, अपनी अपनी साइकोलॉजीज़ हैं, अपने अपने माइंडसेट्स हैं, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। लेकिन जो ट्रेडर होता है ना, वो प्रॉपर देखता है कि यार मार्केट का व्यू क्या चल रहा है, मार्केट की स्ट्रेंथ्स के मुताबिक चल रही है, मार्केट किन सेशंस के ऊपर वॉल्यूम दे रही है, मार्केट किन स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर प्रॉफिट दे रही है। क्योंकि मार्केट ये ऐसी फील्ड है, ऐसा एल्गोरिथम है जो वक्त के साथ साथ चेंज होता रहता है। इसके अंदर आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ती है, खुद मैनेज करना पड़ता है चीज़ों को, जो आपने पढ़ा है सीखा है उसको बार बार चेंज करना पड़ता है, इन्हांस करना पड़ता है, फिर जाके कहीं आप प्रॉफिटेबल बनते हैं। हर वक्त हर चीज़ प्रॉफिटेबल नहीं होती, ये भी आपके माइंड में चीज़ होनी चाहिए, ताकि ये ना हो कि आप कल को एक चीज़ पर ग्रिप करें और वो चीज़ बार बार पहले तो प्रॉफिट दे डेमो अकाउंट्स के ऊपर, दैन फिर जब आप रियल अकाउंट की तरफ आएँ तो फिर वो चीज़ें आपको ख़त्म कर दें और आपके अकाउंट को ज़ीरो कर दें, फिर आप कहीं यार ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो बेहतर है, ये मार्केट ऐसी है भाई, इसने छोटे अकाउंट वालों को भी प्रॉफिट देना, बड़े अकाउंट वालों को भी देना, लेकिन उन लोगों को प्रॉफिट ज़्यादा देर तक देना, मुस्तकिल देना, जो लोग मुस्तकिल प्रैक्टिस करते हैं, मुस्तकिल काम करते हैं, मुस्तकिल सीखते हैं। सीधी सी बात है। और टेक्निकल्स तो है ही हैं, लेकिन फंडामेंटल्स मेजर होते हैं। इस मार्केट के फंडामेंटल्स के ऊपर जो बंदा ग्रिप करता है ना, वो अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो स्ट्रेटजीज़ हैं उसके ऊपर भी कामयाब हो जाता है भाई। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड वाला सीन है, और उसके ऊपर भी जो लोग काम करते हैं वो भी कामयाब है। क्योंकि आपको पता है कि इतने सालों से ये चीज़ चलती आ रही है, तो लोग उस पर भी कामयाब हैं। और जो आज के ज़माने में एक लेटेस्ट नाम चेंज करके जो स्ट्रेटजी सिखाई जाती हैं वो भी कामयाब हैं। तो चीज़ यही है कि सप्लाई एंड डिमांड मेजर थिंग है, और इसी थिंग को देख के ही आपने फंडामेंटल्स को फोकस करना होता है और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को इन्हांस करना होता है। बाकी चीज़ें जो मर्ज़ी नाम दे दो वो चीज़ें चलती जाती हैं मार्केट के अंदर। ये चीज़ें नहीं है कि जी वो कामयाबी नहीं मिलती, ये कामयाबी, बस ये एक बना हुआ मोटो। हमें देखें, सारी चीज़ें हमें दिखाने के लिए हैं, सारी जो ये नाम है, सारी जो स्ट्रेटजीज़ हैं, ये हमें बताने के लिए होती हैं, हमारे लिए पैदा की गई हैं। आप अगर डिफरेंट ETFs वगैरह में जाके देखें, या डिफरेंट कंपनीज या बड़े बड़े जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं उनके अगर आप चार्ट्स को देखें तो उसके ऊपर कभी भी आपको कोई ना कोई इंडिकेटर नज़र आएगा, ना आपको कोई प्रॉपर किस्म का कोई मार्किंग नज़र आएगी। सिंपल सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर काम करते हैं और वो कामयाब हैं भाई, हमसे कितने गुना कामयाब हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी और इन चीज़ों को फोकस करना पड़ेगा। हाँ, सीखें ज़रूर, सीखना बहुत ज़रूरी है। जब आप सीखने की तरफ आएंगे ऑटोमेटिक आपके अंदर एक कीड़ा पैदा होगा सीखने का। तो जब आप सीखने के कीड़े को इन्हांस करेंगे तो फिर फर्दर आप प्रॉफिटेबल भी होंगे और आहिस्ता आहिस्ता अपनी जर्नी को और इन्हांस करेंगे। अच्छी बात है। तो मंडे के टेक्निकल्स की तरफ चलते हैं। पहले देखते हैं कि मंडे को बेसिकली थोड़ा टाइम चेंज होने वाला है 27 मंडे को। तो आपके सामने है कि डे लाइट सेविंग टाइम शिफ्ट होने वाला, तो मे बी कि टाइम जो शेड्यूल होगा मार्केट की टाइमिंग ओपनिंग और क्लोजिंग का भी, वो भी चेंज होगा। अच्छा जी, इसके साथ कोई डाटा तो नहीं है USD के अंदर, लेकिन मार्केट के अंदर डिफरेंट किस्म की न्यूज़ सर्कुलेट कर रही हैं जिसका इम्पैक्ट मार्केट लेगी, तो फिर आपके टेक्निकल फेल हो जाएंगे। यही वजह है कि मैं कहता हूँ कि फंडामेंटल्स को फोकस करें, क्योंकि टेक्निकल्स किसी वक्त भी फेल हो सकते हैं। जब फंडामेंटल्स मूव आती है तो कोई भी टेक्निकल्स जितना मर्जी बड़ा पापी टेक्निकल हो वो फेल हो जाता है। ठीक है, तो कोई न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन फंडामेंटल्स के ऊपर आपने फोकस लाजमी करना है, क्योंकि 29 अक्टूबर को बड़ी न्यूज़ है, तो इसकी वजह से मार्केट कंसोलिडेट फेज़ के अंदर भी रह सकती है। सो ट्राई करना है, लेकिन आपके सामने गोल्ड की कंसोलिडेशन फेज़ भी आपको 400 पिप्स मामूली दे रहा है, तो फिर वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। बाकी BTC की ट्रेड बता दूं, मैं ग्रुप में भी मैंने मेंशन किया है, वैसे मैंने देख के चार्ट एक आप समझ लें कि बुलिश किस्म का बना हुआ है, फ्लैग टाइप बना हुआ है। ठीक है, पिनट भी कह सकते हैं, लेकिन पिनट और बुलिश फ्लैग दोनों सेम साइड ही काम करते हैं। इस वजह से आपको थोड़ा सा अपने को देखें, ये जो चीज़ है ना, अब ये साइड देखें अगर आप बुल फ्लैग की, तो बुल फ्लैग ऊपर की तरफ ज़्यादा टच नहीं दिया उसने। ठीक है, ऊपर की तरफ ज़्यादा टच नहीं दिया, तो इतना मैं इसको स्ट्रॉन्ग साइन नहीं कहूँगा, मेरे ख्याल में इतना स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वैलिड इनवैलिड भी होता है और ज़्यादा मेजर हाई सेटअप भी होता है और लो सेटअप भी होता है। ये लो सेटअप,
लेकिन इसको आप ट्रेड ले सकते हैं इस पर। अगर आपने ट्रेड लेनी है तो इसके नीचे का आपने एसएल डालना है, 1,11,200 के नीचे का एसएल डालना और बाय ट्राई करनी है। लेकिन अगर मार्केट ब्रेकअप कर देती है इसको अपर साइड पे, और इसका जो ये वाला पोल है, और इस पोल के मुताबिक मार्केट आलमोस्ट आपको ऊपर साइड पॉइंट्स के मुताबिक आपको 1,13,400 के पास जाती है, या 1,14,200 के पास जाती है, फिर आपको यहाँ से सेल भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अभी फेज़ ये है कि इसको बुल फ्लैग बना हुआ है, तो क्योंकि मार्केट अपने फेज़ को चेंज कर रही है और हम लोग बाय साइड इंटैक्ट हैं, तो आप इसको बाय भी ट्राई कर सकते हैं। 1,00,000 ये रेजिस्टेंस है इसकी, 1,11,800 यहाँ से रिजेक्शन बार बार दे रहा है, तो इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो रीटेस्ट के ऊपर आप बाय को कंटिन्यू कर सकते हैं। टीपी आपका 1,13,400, फिर 1,14,200, ये 100 कर लें, यहाँ तक कि टीपीज आपको बुल फ्लैग दे सकता है। तो आपने इसको फिर आपने चलाना है तो इस तरह भी चला सकते हैं, ठीक है। बाकी ग्रुप के अंदर इसकी अपडेट दी जाएगी, तो मार्केट की ओपनिंग के बाद इसके अंदर जो सिनेरियो बनेगा ना, जो सिनेरियो डेवलप होगा वो मेंशन लाजमी किया जाएगा। US 100 की बात करें तो US 100 जो है वो आपको पता है कि जो क्या कहते हैं रेट कट्स होंगे, तो ये बुल ऑलरेडी बुलिश में है, तो बुलिश मोमेंटम में रहेगा। लेकिन इसके ऊपर अब ये एक इसकी सपोर्ट रहने वाली है, तो 25,180 या 200 की कर लें। ये सपोर्ट के ऊपर H4 सस्टेन करता है तो बी करें इसको बाय, और बाय के भी जो एसएल होंगे इसके नीचे का डाल के आप बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको डीप प्रोडक्शन करती है एक मरतबा मार्केट, तो फिर आपको यहाँ से बाय करना है, एसएल इसके नीचे का बनेगा। एसएल छोटे करने की ट्राई किया करें, स्ट्रैटेजीज वही अच्छी हैं जो कि आपके एसएल को छोटा कर देती हैं। अदरवाइज़ बड़े बड़े एसएल्स के साथ छोटे कॉमर्स वाले सर्वाइव नहीं कर सकते भाई, ठीक है। तो ये US 100 की ट्रेड होगी। ऑयल की भी कर लेते हैं बात। अच्छा जी, ऑयल बताया मैंने फंडामेंटली बुलिश था, टेक्निकली बुलिश था, लेकिन सेंटिमेंटल जो था वो बेरिश था, और सेंटिमेंटल बाज़ दफ़ा बड़ी ग्रिप ले जाता है फंडामेंटल टेक्निकल्स के ऊपर, ठीक है। अब ये है कि 62.32 मैं ट्राई यहाँ से ज़रूर करूँगा सेल की, क्योंकि जब तक रेजिस्टेंस प्ले हो रही है ना, तब तक आपने सेल को देखना ज़रूर है, ठीक है। बाय की भी देखेंगे ट्रेड, लेकिन बाय की ट्रेड हम नीचे के जोन्स पे देखेंगे भाई। हमारी ये जो ट्रेड होगी, ये वाली जो हमारी ट्रेड है, ये रिट्रेसमेंट सेल हो सकती है, और हम यहाँ पे अपने टीपीज़ जो बुक करेंगे वो 60 से फिर 59-50 तक के टीपी बुक करेंगे, फिर हम यहाँ से बाय के साइड इंटैक्ट रहेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। मार्केट है ना भाई, आपने बाय भी देखना है, सेल भी देखना है, लेकिन आपने बाय कितना लंबा देखना है, सेल कितना छोटा देखना है, ये आपको देखना पड़ता है स्ट्रक्चर्स के साथ, टेक्निकल्स के साथ। तो ये चीज़ें फिर आपको अपने ऊपर इंप्लीमेंट करनी, अपने चार्ट्स पे, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इंप्लीमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। तो मैंने ऑयल की बता दी, सिंपल सेल करेंगे, लेकिन अभी रेजिस्टेंस पास है इसलिए सेल करेंगे, लेकिन आपको पता है कि फंडामेंटली और टेक्निकली बुलिश हुआ है इस वजह से। बाकी मैंने जो अपनी पिछली वीक थी उसके अंदर मैंने बताया था कि जी अपने बाइंग जोन्स के अंदर आ चुका है ऑयल, और जाहिर है कि जब सस्ता मिलता है तो सप्लाई के लोग बाय करते हैं, डिमांड में इजाफा होता है, तो वही चीज़ हुई है। अब यहाँ से रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, वो रिट्रेसमेंट आनी चाहिए, और मेरे ख्याल में 59.59 या 60 तक तो मार्केट को ईजी आना चाहिए। तो आप यहाँ तक अपने टीपी सेल साइड के बुक भी कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह करके आप ट्रेड 62.32 के ऊपर का एसएल या यही एसएल लगा के आप सेल ट्राई कर सकते हैं। नीचे आपको 60 और 59 तक टीपीज मार्केट दे सकती है। फिर जैसे यहाँ से बाय फॉर्मेशन बनेगी ऑन दी सिग्नल्स ऑफ बाय, फिर आपने यहाँ से बाय को देखना है, ठीक है। तो ऑयल हो गया हमारा, BTC हो गया, US 100 होगा, US 30 को बड़े अरसे बाद देखने लगे हैं इसको भी देखते हैं। और इसको भाई आपने जी थोड़ा सा रह गया, ये थोड़ा सा बस यही जोन रह गया, 46,780 या 760 कर लें, तो इसके ऊपर मार्केट आएगी तो हम लोग इसको यहाँ से एक करंट बाय सिनेरियो के ऊपर बाय को देखेंगे, ठीक है। ये वाला जोन है, तो फिर यहाँ पे हम बाय देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको डाउनवर्ड कर लेते हैं, हाँ बस ठीक है। ये जोन है जी बाय का 46,730, इसके ऊपर आता है तो फिर आप बाय करें। H4 जब तक सस्टेन कर रहा है ऊपर तो बाय करें, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी रेंज का ब्रेकआउट करके ऊपर को गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो ये सारी चीज़ें इंटैक्ट हैं मार्केट में भाई, तो ऑल टाइम ऊपर है भाई। तो मैं इस वजह से ना इनके ऊपर काम नहीं आजकल कर रहा। US 30 US 100 के ट्रेड ग्रुप में भी मेंशन नहीं कर पा रहे, क्योंकि ऊपर ही खड़ा हुआ है अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर, तो फिर यहाँ से क्या आपको कोई टेस्टिंग सेलिंग जोन्स तो है नहीं, तो बाइंग सिनेरियो नीचे की तरफ है, तो बाय नीचे से करेंगे, फिर ये सीन है सारा। अच्छा, गोल्ड की तरफ चलते हैं। गोल्ड के ऊपर भाई ये ट्रेंड लाइन तो अच्छे से प्ले हुई हमारी, और अभी एक H4 के ऊपर एक रेंज बनी हुई है, और आप इसको एक बेरिश पिनट भी कह सकते हैं। और बेरिश पिनट का सीन ये रहने वाला है कि अगर आप इसको ट्राई करते हैं
इस साइड को, तो आपके पास जो ऊपर साइड रेजिस्टेंस रहने वाली है ना, क्योंकि मैं विक्स को इंक्लूड कर सकता हूँ, ये सब्जेक्टिव चीज़ें होती हैं, आप विदाउट विक्स भी इसको चला सकते हैं, लेकिन यह है कि विक्स के साथ इसको अगर आप चलाते हैं तो आपके पास जो रेजिस्टेंस निकल के आएगी ना वो आएगी 51 तक की ऑलमोस्ट। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ सिनेरियो, ठीक है। अच्छा जी, रेजिस्टेंस निकल के आ रही है भाई हमारे पास 52 कर लें या 52 48 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ना, 41 48 to 52 ये हमारे पास रेजिस्टेंस रहने वाली है जी। हमारी करंट रेजिस्टेंस देखें, H4 तो थोड़ा सा बेस मोमेंटम के अंदर आया, डेली वीकली टोटली बुलिश है, तो इस वजह से अभी क्या है, अभी रेजिस्टेंस पास है और पैटर्न बना हुआ है, देन हम इसको ट्राई कर सकते हैं सेल की तरफ। और आपने करना क्या है, 52 का वेट करना है, जब तक H4 52 से नीचे नीचे है ना, आपने इसको सेल की तरफ इंटैक्ट रहना है, और आपको फिर नीचे के टीपी सेल साइड H4 के मुताबिक 4050 और दैन नीचे फर्दर जोन्स आपको 4000 या 4020 या 22 तक के जोन्स आपको इजी मार्केट दे सकती है। तो इसलिए रेजिस्टेंस के पास है, इसलिए सेल करना है। सपोर्ट के पास आएगी तो बाय ज़रूर करेंगे भाई, ठीक है, क्योंकि 4000 की हमारे पास मेजर सपोर्ट मौजूद है, तो उस वजह से ठीक है। बाकी इसको H1 के ऊपर भी देख लेते हैं, H1 के ऊपर भी देख लेते हैं, ठीक है, H1 के ऊपर भी सही है, 52 ही आ रहा है, तो H1 के मुताबिक टीपीज़ भी हमारे पास 4050 के, दैन नीचे हमारे पास टीपी आलमोस्ट 4010 तक के टीपीज़ हमें मार्केट दे सकती है। तो ये जोन्स हैं जी बाय के, बताऊंगा मैं नीचे जब मार्केट आएगी। अभी तक तो मैं सेल की तरफ इंटैक्ट क्यों हूँ, क्योंकि मार्केट के अंदर थोड़ा सा मार्केट को नीचे लाजमी आना चाहिए, ताकि लोगों को बाय करने का, लोगों को नहीं बल्कि स्मार्ट मनी वालों को बाय करने का मौका मिल सके, क्योंकि स्मार्ट मनी वाले ही ज़्यादा लोग कहते हैं स्मार्ट मनी वालों को बाय करने का मौका मिल सके। तो डाउनवर्ड आए ज़्यादा अच्छा है, ताकि लोगों को यहाँ से बाय करने का, स्मार्ट मनी वालों को यहाँ से बाय करने का मौका मिल सके। और बाकी जो है हमारी डेली कैंडल्स भी देख लेते हैं, एक लुक देख लेते हैं जी, बिल्कुल ठीक है। तो अब ये है कि इधर से इसने खाई है लिक्विडिटी, ऊपर से खाने की तरफ जाएगी ज़रूर, तो नीचे से बाय भी करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह ताला, क्योंकि जून्स हमारे पास निकल के आए हैं। तो इस रेंज को आप प्ले कर सकते हैं भाई, अगर यहाँ से आप बाय करना चाहते हैं तो इसके टचिंग के ऊपर आप बाय भी ट्राई कर सकते हैं, और फॉर्मेशन करना, अदरवाइज़ नहीं करना। तो 4152 इज़ दी रेजिस्टेंस एरिया, जब तक H4 इसके नीचे है बाय नहीं करना, सेल करना है। और अगर H4 इसके ऊपर ब्रेक करके क्लोजिंग दे देती है ना, तो फिर आपने इसके रीटेस्ट के ऊपर आपने इसको बाय करना है, और अगर ब्रेकआउट ट्रेड लेनी है तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाके आपने फॉर्मेशन बनने का वेट करना है, फिर आपने बाय करना है, ठीक है। फिर ऊपर के जोन्स हमारे पास निकल के दोबारा से आ जाएंगे, जो कि 4259, क्योंकि फ्राइडे को मैं यही वेट कर रहा था कि हम लोग ग्रुप के अंदर ये वेट कर रहे थे कि 4125 के ऊपर H4 क्लोज हो जाए, तो हम H1 भी क्लोज हो जाए, तो फिर हम इसको ऑल टाइम हाई की तरफ देखेंगे। जा सकता है भाई, ऑल टाइम हाई इजी जा सकता है, पास है, लेकिन अभी रेजिस्टेंस पास है, इसलिए सेल की तरफ इंटैक्ट है। नीचे आएगा तो 4063 के पास हम लोग यहाँ से बाय भी देखेंगे, ठीक है, ऑन फॉर्मेशन। बाकी जो अपडेट होगी ग्रुप में बताई जाए कि ग्रुप फ्री है, ज्वाइन करने के लिए नंबर मौजूद है, कॉन्टैक्ट करें, पार्ट बने, सीखें जितना सीख सकते हैं, ताकि मार्केट में सर्वाइव कर सकें और अपनी जर्नी को यार इजी करें, अपने पैसों को बचाएं, वेस्ट ना करें पैसे को। ये मार्केट ऐसे ही है भाई, यहाँ सीखे बगैर कामयाबी नहीं है। मुझे इजाज़त मिलती है अपनी कल के नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हामिद से।